हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोफिया आपका वेलकम करती हूँ पीएलएस मार्शल स्पिरिट के एक और नए एपिसोड में। होप करती हूँ कि आपने पिछले एपिसोड्स को देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो देख लेना, जिससे कि आप आज के एपिसोड को अच्छे से एंजॉय कर सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फेंग और हानिनीर को देखते हैं, जहाँ पर की फेंग हानिनीर के लिए जियोदिंग हुआनी और एलेक्टर ढूंढने निकल पड़ा था। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें अंकल दाव का मैसेज मिलता है, जहाँ पर की वो कह रहे थे कि अकेडमी में इनर कोर्ट के सिलेक्शन स्टार्ट होने ही वाले हैं। बस यही जानकारी तुम्हें देनी थी। अंकल दाव के मैसेज को सुनकर हानिनीर फेंग से कहती है कि लगता है कि अंकल दाव अकेडमी में सेफली पहुंच चुके हैं, तब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। फिर तभी फेंग उससे कहता है कि चलो वापस चलते हैं, क्योंकि अकेडमी वेल इन्फॉर्म्ड है और शायद हमें वहाँ पर जियोदिंग हुआनी और एलेक्टर के बारे में पता चल सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फेंग फाइनली अकेडमी में आ चुका था और वहाँ पर ब्रदर दाई उनका वेट कर रही थी। जिसके बाद वो फेंग के पास जाकर कहते हैं कि तुम आखिरकार आ ही गई। जिस पर फेंग कहता है कि जी ब्रदर, मैं आ गया। फिर फेंग ब्रदर दाई से जियोदिंग हुआनी और पिल के बारे में पूछता है, जिस पर वो थोड़ा सोचते हुए कहते हैं कि लगता है कि इनर कोर्टयार्ड के ट्रेजर हाउस में ऐसी एक पिल मौजूद है। ये सुनकर वो दोनों ही खुश हो गए थे और फिर फेंग कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं अभी जाकर उसको बोरो करके लाता हूँ। इतना कहकर फेंग वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तब ये ब्रदर दाई उसे रोकते हुए कहते हैं कि अगर तुमने उस एलेक्टर को बोरो करके खा लिया तो तुम मुझे फिर वापस कैसे करोगे। मेरे पास दूसरा रास्ता है। अगर तुम एडमिशन कॉम्पिटिशन में कम्पीट करके टॉप 3 को जीतते हो तो अकेडमी तुम्हें ये एलेक्टर एज अ रिवॉर्ड जरूर देगा। ये सुन फेंग कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर मैंने फर्स्ट प्लेस ले ली। जिस पर ब्रदर दाई उसे बताते हैं कि तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अकेडमी एक पिल को एक जीनियस डिसाइपल से एक्सचेंज जरूर करेगा। जिसके बाद फेंग उनसे कहता है कि क्या रजिस्टर करने में अभी भी टाइम है। जिस पर ब्रदर दाई कहते हैं कि इसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि मेरे स्टेटस और तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तुम डायरेक्ट सेमीफाइनल्स में जाओगे। लेकिन तभी ब्रदर दाई फेंग से पूछते हैं कि लेकिन तुम्हें ये एलेक्टर क्यों चाहिए, क्योंकि ट्रेजर हाउस में इससे भी बेहतरीन चीजें हैं। जिस पर तभी हानिनीर और फेंग एक दूसरे के करीब आते हैं और फेंग हानिनीर को पकड़ कर कह ही रहा था कि असल में हानिनीर। लेकिन तभी उनको ऐसा करते हुए देखकर तुरंत ब्रदर दाई कहते हैं कि भूल जाओ, प्रिटेंड करो कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा। मैं कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें रजिस्टर करने में हेल्प करूंगा और कंपटीशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और फेंग उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर फेंग हानिनीर का हाथ पकड़ कर कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं इस कॉन्टेस्ट को जरूर जीतूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉन्टेस्ट के दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर की एल्डर ज़ेन सारे सेमीफाइनलिस्ट को वेलकम करते हैं और कहते हैं कि आप सबका इस एक्साइटिंग सेमीफाइनल में वेलकम है। इतने सारे ऑडिशन राउंड के बाद हमें हमारे टॉप 6 सेमीफाइनलिस्ट मिल गए हैं, जिनके नाम है युन युएन काई, ज़ो फेई लुआन, चेन फेंग, तारो तारो, दुआन यू और त्यान शियांग। एल्डर ज़ेन आगे बताते हैं इस राउंड में डिसाइपल्स उनके मार्शल स्कूल के लेवल पर बेस्ड होंगे। इसमें अटैकिंग और डिफेंडिंग साइड सेपरेट होंगे। इस कंपटीशन के विनर को आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। जिसके बाद एल्डर ज़ेन अपनी पावर्स का यूज करके उन सारे सेमीफाइनलिस्ट पर एक प्रोटेक्टिव लेयर को क्रिएट कर देते हैं और कहते हैं कि अब अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले युन युएन काई अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है और उसका स्पिरिचुअल बीस्ट ड्रैगन फॉक्स था और उसकी मार्शल स्पिरिट लेवल 3 की थी। जिसके बाद ज़ो फेई लुआन अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है और उसकी मार्शल स्पिरिट हेवन लेवल 5 ग्रेट मार्शल स्पिरिट थी। ये देख एल्डर ज़ेन भी हैरान थे। वहीं वो फेई लुआन फुल एटीट्यूड में कहता है कि आज मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं ही इनर कोर्टयार्ड का सबसे बेहतरीन डिसाइपल हूँ। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ का मौसम बिगड़ने लगता है और चारों तरफ काले बादल आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में पोर्टल को फाड़ते हुए फेंग का स्पिरिचुअल बीस्ट आता है और उसकी एंट्री सच में बहुत ज्यादा कमाल की थी। लेकिन तभी उसे वहाँ पर देख फेई लुआन उस पर अटैक करता है, लेकिन फेंग के स्पिरिचुअल बीस्ट ने उसके अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके फेई लुआन के 8 पीस को भी डिसअपीयर कर दिया था। जिसके बाद फेंग का स्पिरिचुअल बीस्ट उस पोर्टल से बाहर आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से आसमान में उड़कर एक बहुत जोर की दहाड़ लगाता है और हम देखते हैं कि उसका ऑरा सब जगह पर फैलने लगा था। फेंग के स्पिरिचुअल बीस्ट को देखकर सबके तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उसके अंदर से 7 ग्रीन लाइट्स निकल रही थी। साथ ही उसने फेई लुआन के 8 पीस को भी तबाह कर दिया था। ये देख मास्टर ज़ेन कहते हैं कि अरे वाह, इसकी मार्शल स्पिरिट तो हेवनली ग्रेड की 7 लेवल मार्शल स्पिरिट है। ये देख ब्रदर दाई भी खुश थे। फिर तभी एल्डर ज़ेन हंसते हुए ये डिक्लेयर करते हैं कि फेंग ही फर्स्ट राउंड का डिफेंडर बनेगा, बाकी सबको टेस्ट करने की जरूरत नहीं। वही वो फेई लुआन फेंग से कहता है कि तुम्हारी मुझे ह्यूमिलेट करने की हिम्मत कैसे हुई। मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द तुम्हारा सामना करूंगा। जिस पर फेंग भी कहता है कि ठीक है। वही
हम फीमेल डिसाइपल तारो तारो को देखते हैं, जो कि शायद फैंग की पावर्स को देखकर उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। वो बस लगातार उसको ही देखे जा रही थी। जिसके बाद एल्डर ज़ेन कहते हैं कि फर्स्ट राउंड को शुरू किया जाए और इस राउंड में चैन फेंग वर्सेस यून युएन काई होंगी। फिर तक बाकी डिसाइपल्स वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद उन दोनों को देखते हुए एल्डर ली कहते हैं कि यून युएन काई 8 स्टार मार्शल किंग है और फेंग उससे एक रियलम पीछे है, तो चैन फेंग का जीतना तो नामुमकिन है। जिस पर तभी बिग ब्रदर दाई उनसे कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे फेंग पर पूरा विश्वास है। जिस पर एल्डर ली कहते हैं कि बस इसको मेंशन मत करो, चलो एक बेट लगाते हैं और देखते हैं कि इस लड़की के पास एक लीडर बनने की एबिलिटी है या फिर नहीं। जिस पर बिग ब्रदर दाई उनसे कहते हैं कि अगर हम जीत गए तो फिर क्या। जिस पर एल्डर ली कहते हैं तो फिर मैं अपनी एल्डर वाली पोजीशन से रिजाइन कर दूंगा। जिस पर बिग ब्रदर दाई उनसे कहते हैं कि तो फिर ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मेरा थर्ड ब्रदर फेंग इनविंसिबल है। जिसके बाद एल्डर ली उनके बीच के बैटल को शुरू करने को कहते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यून युएन काई फेंग को धमकाते हुए कहता है कि तुम सिर्फ 7 स्टार मार्शल किंग हो, मेरे लिए तो वह हराना तो बाएं हाथ का खेल है। जिस पर फेंग कुछ भी नहीं कहता और बस अपनी रेड फ्लेम ऑरा को रिलीज करता है। ये देख पर यून युएन हंसते हुए कहता है कि लोगों को सेल्फ अवेयर रहना चाहिए, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपनी डिफीट को एडमिट कर लो, वरना। लेकिन तभी फेंग उससे कहता है कि शुरू करो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ये देखिए युएन को गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि तुमने अपनी मौत खुद बुलाई है। इतना कहते हुए वो फेंग पर अपने पंच अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका एक भी अटैक फेंग को छू तक नहीं पाता क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग यून युएन के गालों पर अपने चांटों की बारिश कर देता है और लास्ट में अपने एक पावरफुल पंच के साथ उसने यून युएन को पीछे दूर फेंक दिया था। फिर जैसे तैसे वो अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है और फेंग से कहता है कि मैं केयरलेस था और मैं डॉज नहीं कर पाया, तो चलो मैं तुम्हें मेरी रियल स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। इतना कहते ही यून युएन ने अपने ड्रैगन फॉक्स को समन कर लिया था और जिसके बाद वो उसे फेंग पर हमला करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि ये स्पिरिट बीस्ट मेरे हार्ट के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा है। वो ड्रैगन फॉक्स स्पिरिट बीस्ट तेजी से फेंग पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन फेंग ने तो उसको बड़ी आसानी से अपने एक ही हाथ से रोक दिया था और फेंग उससे कहता है कि ये बोरिंग है। जिसके बाद फेंग अपने यिन यांग फायर को उस ड्रैगन फॉक्स स्पिरिट बीस्ट पर यूज करता है और उसे दूर पीछे फेंक देता है। अब क्योंकि यून युएन अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ कनेक्टेड था, तो फेंग की वो यिन यांग फायर उसकी बॉडी पर भी आ जाती है, जिससे कि उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। जिसके बाद फेंग उससे पूछता है कि क्या अब तुम अपनी हार मानते हो। यून युएन और उसके स्पिरिट बीस्ट दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए तुरंत यून युएन कहता है कि हाँ मैं अपनी हार मानता हूँ। जिसके बाद फेंग उससे कहता है कि मैंने तो तुमसे कहा ही था कि मैं जल्दी में हूँ, लेकिन फिर भी तुम डिले करने के लिए ऐसी घिनौनी हरकतें करे जा रहे हो। जिसके बाद फेंग अपने दूसरे कंपेटिटर को बुलाता है और हम देखते हैं कि अब उसके सामने त्यान शियोंग आ जाता है और उससे कहता है कि वो तो यूजलेस था, लेकिन मैं नहीं, तो मुझे अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत बिल्कुल मत करना। त्यान शियोंग बहुत ही ज्यादा सीरियस था और फिर इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मैं सोफिया आपसे मिलूंगी एक और नई वीडियो में। बाय बाय।